कहते हैं कि जब कोई किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है तो उसे हासिल करने के लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, वह करता है। यूं तो आजकल प्रेम करने के किस्से आम हो चले हैं, लेकिन इसके प्रसंग हर काल में मिलते हैं। फिर क्या राजा और क्या प्रजा, क्या गरीब और क्या अमीर, हर कोई किसी न किसी के प्रेम में रमे पाए गए हैं। आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपने बचपन के दिनों में ही एक शेर का जबड़ा फाड़कर अपनी वीरता को साबित कर दिया था और मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराया था। अपने प्रेम के लिए दूसरे राज्य की सीमा में घुसकर संयोगिता को उठा लाए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज मैं आपको पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम कहानी के बारे में बताऊंगा, साथ में कैसे उन्होंने बिना आंख के मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान का नाम तो शायद आप भली भांति जानते ही होंगे। ये एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने बचपन के दिनों में शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, लेकिन ये एक प्रेमी भी थे। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान ने अपने नाना और दिल्ली के सम्राट महाराजा आनंगपाल की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी का कार्यभार संभाला था। महाराजा आनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद अजमेर के महाराज और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान से निवेदन किया कि वे पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का युवराज घोषित करने की अनुमति प्रदान करें। महाराज सोमेश्वर सिंह द्वारा सहमति देने के बाद पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का युवराज घोषित किया गया था। दिल्ली की राजगद्दी संभालने के दौरान पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री को दिल दे बैठे थे। उस समय कन्नौज में राजा जयचंद का राज हुआ करता था। उनकी एक बहुत खूबसूरत पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। एक दिन कन्नौज में वहां का प्रसिद्ध चित्रकार पन्नाराय आया, जिसके पास दुनिया के राजा और वीर योद्धाओं के चित्र थे, और उन्हीं चित्रों में से एक चित्र था दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। जब कन्नौज की लड़कियों ने पृथ्वीराज चौहान के चित्र को देखा तो वह देखती रह गईं। सभी युवतियां उनकी सुंदरता की तारीफें करते नहीं थक रही थीं। जब संयोगिता के कानों में पृथ्वीराज चौहान की तारीफ की बातें पहुंची तो उनसे भी रहा नहीं गया और उनके मन में भी पृथ्वीराज चौहान के चित्र को देखने की उमंग जागने लगी। दोस्तों, फिर क्या था, संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ पहुंच जाती है उस चित्रकार पन्नाराय के पास और चित्रों को दिखाने के लिए कहती हैं। जैसे ही संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखा, वह पहली नजर में ही उनको दिल दे बैठी थी। लेकिन दोस्तों, दोनों का मिलना इतना आसान नहीं था। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद पहले से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इधर चित्रकार पन्नाराय ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली के युवा राजा पृथ्वीराज चौहान से भेंट की और उसने कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का चित्र बनाकर उसको दिखाया, जिसे देखकर पृथ्वीराज चौहान के मन में भी संयोगिता के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। दोस्तों, इनके प्रेम की भनक राजा जयचंद को लगी तो उन्होंने तुरंत एक संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन कराया। इस स्वयंवर सभा में देश विदेशों के जाने माने महान लोगों को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उनके पास नियंत्रण नहीं दिया गया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनवाकर उनको लज्जित करने के लिए द्वारपाल की जगह उस पुतले को खड़ा कर दिया था। दोस्तों, जब राजकुमारी संयोगिता बरमाला के साथ स्वयंवर सभा में पहुंची तो उनकी आंखें राजा पृथ्वीराज चौहान को देख रही थीं, जिसके बारे में संयोगिता को शायद पता नहीं था कि इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलावा नहीं भेजा है। लेकिन थोड़ी देर बाद संयोगिता की नज़र उस पृथ्वीराज चौहान के पुतले पर पड़ती है जिसको द्वारपाल की जगह खड़ा किया था। फिर क्या था, जैसे ही राजकुमारी संयोगिता ने बरमाला पुतले के गले में डाली, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान वहां अचानक आ जाते हैं। वह बरमाला सीधे उनके गले में डल जाती है। यह सब देख राजा जयचंद आग बबूला हो गए और जैसे ही जयचंद ने संयोगिता को मारने के लिए अपनी तलवार को निकाला, लेकिन इससे पहले कि राजा जयचंद संयोगिता तक पहुंचते, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठाकर अपने साथ दिल्ली की ओर ले जाते हैं। आगे राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से मित्रता का हाथ बढ़ाया और दिल्ली पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में शिकस्त दी थी, लेकिन हर बार उसे अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए जीवित छोड़ा था। दोस्तों, राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को अपनी सारी सैन्य ताकत सौंप दी थी, जिससे मोहम्मद गौरी की ताकत दुगनी हो गई थी। जब 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध हुआ तो इस युद्ध को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया और पृथ्वीराज चौहान को गौरी के सैनिकों ने बंधक बना लिया था, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बहुत यातनाएं दी थी। उनकी आंखों को गर्म सलाखों द्वारा जला दिया गया था।
इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का मन बनाया। तभी महाकवि चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान की एक कला के बारे में जानकारी दी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का खास दोस्त था। चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण छोड़ने की कला में महारत हासिल है। इतना सुनते ही मोहम्मद गौरी ने इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। इस प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश आरंभ करो का आदेश दिया, इसके साथ ही भरी सभा में चंद्रवरदाई ने एक दोहे के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के बैठने की जगह का संकेत दिया। वह दोहा इस प्रकार था: 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने अचूक शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार गिराया था। साथ ही दुश्मनों के हाथों मरने से बचने के लिए चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को मार दिया था। जब इस बात की जानकारी संयोगिता को मिली तो वह वीरांगना की भांति सती हो गई। दोस्तों, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भी ये प्रेम कहानी अमर है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।